वाओ! मैंने कहा था ना लास्ट कुछ वीडियोस में रेसलमेनिया की हाइप वापस आ जाएगी अगर ऐसा हो गया तो। हो गया भाई। ब्रॉक लेसनर क्यों ब्रॉक लेसनर है, सिर्फ एक अपीयरेंस और रेसलमेनिया का टिकट सेल, रेसलमेनिया की हाइप, सब कुछ टॉप लेवल पे चली गई है और रोमन रेंस और ब्लड लाइन एरा वापस आ गया है। और क्या रैंडी ऑर्टन फाइनल बॉस द रॉक को कॉल कर रहे हैं। बहुत ही एक्शन पैक रहा था आज का, सबको डिस्कस करेंगे शॉर्ट टाइम में, वो भी हिंदी में। शो की शुरुआत में देखने मिलता है फिर से मास्क मैन, मतलब बहुत सारे मास्क वाले लोग अचानक से रिंग को घेरते और मिडल ऑफ द रिंग सेथ रॉलिंस आते हैं। सेथ आकर कहते हैं कि लास्ट वीक जो मैंने किया है ना वो सिर्फ एक ट्रेलर है। मैं पॉल हेमन से नफरत करता हूं और पॉल हेमन को मैं इस कंपनी से ही बाहर निकाल के छोड़ूंगा और जो भी पॉल हेमन का साथ देना चाहेगा उसको भी। अब पब्लिक अचानक से बू कर रही होती है तो मैं बोला सेथ को बू क्यों कर रही है। देखने मिलता है कि पॉल हेमन आते हैं। पॉल हेमन आकर कहते हैं कि देख, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि जो ये तेरा हेटफुल प्रोमो चल रहा है मेरे बारे में उसको मैं भी रिप्लाई कर सकूँ इस दुनिया में कि मैं भी तुझसे बहुत नफरत करता हूँ। शायद इसी टोन में बोलते हैं वो और कहते हैं कि तूने मेरे साथ एफ किया तो मैं तेरे साथ एफ करूँगा। अभी आप इंग्लिश में समझाऊंगा तो शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए वीडियो में, पर मैं हिंदी में बोलूँ तो ये कहते हैं पॉल हेमन, तूने मेरी वाट लगाई तो मैं अब तेरी वाट लगाऊंगा। और फिर कहते हैं कि हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, हर एक चीज़ का एक ना एक दिन जवाब मिलता है तो तेरे को भी मिलेगा। जैसे कि FAFO एंड FI कौन है? द बीस्ट इनकारनेट ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक आते हैं, मास्कमैन की पूरी टीम चढ़ जाती है उस पे। ब्रॉक है भाई, वो एक एक को जो धोया मास्कमैन को, कम से कम 15 से 20 मास्कमैन थे, कचरा बना दिया। सेथ और ब्रॉक का फेस ऑफ होता है। लगता है सेथ और ब्रॉक का मैच रेसलमेनिया में हो गया है फिक्स। होली शिट के नारे लग रहे होते हैं और सॉलिड क्राउड था वो टाइम पे। फिर अचानक से होती है लाइट बंद और रेसलमेनिया की हाइप हो जाती है 100 से 1000, क्योंकि आ जाते हैं ओबा फेमी। और भाई जो क्राउड ने रिएक्शन दिया है, वाव वाव वाव, व्हाट अ सेगमेंट। अभी तो शुरुआत होती है सेगमेंट की। ओबा जैसे ही रिंग में आता है ना, क्राउड ने ऑलरेडी हाइप कर दी थी। जैसे गोल्डबर्ग को करते थे ना, गोल्डबर्ग, वैसे ये लोग करते ओबा ओबा। लिटरली ओबा फेमी को वो लोग लाइक अ गॉड दिखा रहे थे। ओबा रिंग में आता है, ब्रॉक को फेस ऑफ करता है, ब्रॉक का ध्यान सेथ पे जाता है। ओबा ब्रॉक को इस तरीके से उठाता है और पावर बम देता है जैसे कि ब्रॉक लेसनर हमारे जैसा कि नॉर्मल बंदा हो, ना कि 300 पाउंड्स का। ब्रॉक नीचे, ओबा फेमी का राइट फुट ब्रॉक के छाती पे और रेसलमेनिया की तरफ कर दी उन्होंने उंगली, यानी ब्रॉक के चैलेंज का आंसर है ओबा फेमी। मैं रिकमेंड करता हूँ, प्लीज, मैं इतना एंथुजियाज्म से किसी कारण से बोल रहा हूँ, ये सेगमेंट एक बार आप जरूर देखिए। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट इन सम ईयर्स और ब्रॉक और ओबा लिटरली नेल्ड इट। नेक्स्ट हमें देखने मिलता है नकली एल ग्रांडो अमेरिकानो वर्सेस असली एल ग्रांडो अमेरिकानो। मैच अच्छा था, हाई फ्लाइंग मूव्स थे, तारीफ करूंगा इस मैच की। और जो असली एल ग्रांडो अमेरिकानो है यानी हमारे चैड गेबल इजीली मैच को जीत गए हैं। फिर बैक स्टेज हमें इतने शुरुआत में रॉक के देखने मिलते हैं OTC रोमन रेंस आते हैं, ऊसोस भी दिखते हैं, तीनों एक दूसरे के आई में देखते और हंसी होती है। और ये हंसी ना एविल हंसी होती है क्योंकि सबको आज एक्साइटमेंट थी और एक्सपेक्टेड था कि रोमन रेंस आज भैया पंक को छोड़ेंगे नहीं। अब ब्लड लाइन का एंगल भी आ गया है और इन तीनों का रियूनियन यानी ब्लड लाइन को ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग कर दिया है CM पंक ने। रोमन कहते हैं कि पंक ने जो भी कहा है मेरे फादर के बारे में और मेरे जितने भी कजिन्स हैं ना, सुन लो, ये सिर्फ मेरी बात नहीं रही, ये अब तुम सबकी बात है। यानी रोमन रेंस खुद कह रहे हैं पूरे फैमिली को कि इस पंक को छोड़ना नहीं है, चाहे वो सोलो हो
और उन्होंने कहा कजिन्स, तो उसमें रॉक भी आ जाते हैं और कहते हैं रोमन रेंस कि मैं पंक को इस रेसलमेनिया में मतलब वो मेरा गुलाम बना दूंगा, इस रेसलमेनिया में ही विल बी ऑल माइन, ऐसे वो इंग्लिश में कहते हैं। तो हाइप ऑलरेडी बन गई थी जो रोमन और पंक का सेकंड बाद में होने वाला है। फिर इसके बाद और एक ओटीसी का सेगमेंट देखने मिलते हैं। ओटीसी उसके अंदर कह रहे होते सब मुझे पार्ट टाइम कहते, बट जिस दिन तुम समझ गए ना आई एम अ बेटर फादर देन एनीबडी एल्स फॉर माई सेल्फ, तो वो समझ जाएंगे मेरे लिए इससे बड़ा फ्लैक्स नहीं है। मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर पाता हूँ, अपना फेवरेट चीज़ यानी रेसलिंग भी कर पाता हूँ एट द सेम टाइम, उसको शेड्यूल करके। इससे बड़ा फ्लैक्स मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता एंड आई एम अ पार्ट टाइमर। देन एजे ली डिफेंड कर रही होती है अपना चैंपियनशिप इंटरकॉन्टिनेंटल का बेली के खिलाफ। एजे बहुत इंप्रूवमेंट दिखा उनमें, लास्ट जो उनके मैचेस हुए उससे बढ़िया इंप्रूवमेंट था उनका और बड़ी क्विक लगी, वो स्मूथ लगी इस मैच में, बहुत अच्छा मैच था। इतना नहीं कि मैं कहूँ कि एजे ली ने आज बेली को थका दिया, बेली ने एजे ली को थका दिया। एग्जॉस्टिंग मैच नहीं था, स्लो पेस ना ही फास्ट पेस, बैलेंस मैच था। लास्ट में एजे जीत गई। एजे जीतने के बाद जा ही रही होती है फैंस के साथ सेलिब्रेट करके, बट बेकी लिंच इज बैक, अटैक करती है और टाइटल की तरफ देखती है। यानी डेफिनेटली बेकी वर्सेस एजे ली फॉर रेसलमेनिया रीमैच इज ऑन। फिर देखने मिलता है हमें पेंटा ओपन चैलेंज करते हैं, जिसका रिप्लाई में हमें देखने मिलते हैं ड्रैगन ली। तो इसको भी क्राउड ने बड़ा अच्छा रिएक्शन दिया। पूरी रात ना आज क्राउड इलेक्ट्रिक था, क्योंकि शुरुआत में जो सेगमेंट हो गया था ना, मैंने इसलिए कहा आई रिकमेंड यू टू वॉच इट। तो क्राउड ने पेंटा और ड्रैगन ली के मैच में भी अच्छा रिएक्शन दिया और पेंटा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को डिफेंड करने में सक्सेसफुल रहे हैं। फिर पीछे पॉल हेमन विजन के साथ दिखते हैं, यानी ऑस्टिन थियरी और लोगन पॉल, और कह रहे होते हैं कि भाई हमें सेथ के पीछे भागना नहीं है, वो यही तो चाहता है, डिवाइड एंड रन, वो यही चाहता है। हमें एक्चुअली में पावर चाहिए। देख उसने मेरी कितनी गंदी पिटाई करी, फिर भी उसे कंपनी से निकाला नहीं ना, हमारे पास पावर नहीं है। गो फॉर द टाइटल्स ऑफ ऊसोस, ये सलाह देते हैं पॉल हेमन विजन को। फिर हमें देखने मिलता है रैंडी ऑर्टन का इंटरव्यू, जो कि इतने बड़े अटैक जो कि कोडी रोड्स पे उन्होंने किया है, उसके बाद देखने मिलता है सब एक्साइटेड थे कि एक्चुअली में क्या बोलेंगे वो। रैंडी कुछ कहते ही नहीं भाई, इंटरव्यू होता ही नहीं है। देखने मिलता है कि वो कॉल पे किसी से बात कर रहे होते हैं और माइकल कोल की तरफ हाथ दिखाते हुए बोलते हैं वेट, और कॉल पे कहते हैं रैंडी ऑर्टन डिड यू सी दैट, मतलब तूने वो देखा? हाँ मुझे पता है, आई होप यू सी दैट, और तू इन आने वाले दिनों में मुझे दिखेगा इस रोड में जो मैंने कोडी के साथ किया। हाँ मेरे को समझ गया, तो उसके बाद यही करना चाहिए। तो ऐसा कॉल पे कह रहे होते, तो कॉल पे कौन है भाई? अब स्पेकुलेशन ऐसी जब भी होती है लोग कहते हैं द रॉक, बट रैंडी ऑर्टन और द रॉक हो सकता है ऐसा क्या? आई डोंट नो, पता नहीं क्या है। रैंडी ऑर्टन कॉल अपना रखते हैं, इसके बाद कहते हैं माइकल कोल को, और हाँ रिमेंबर इन रेसलिंग देयर इज मोर देन वन रॉयल फैमिली। अभी कोडी का डायलॉग क्या है उनके एंट्रेंस पे, इन रेसलिंग देयर इज वन रॉयल फैमिली। इसका रिप्लाई करते हुए रैंडी ऑर्टन ने कहा है देयर इज मोर देन वन रॉयल फैमिली, यानी ये चीज भी पर्सनल होने वाली है। और एक्साइटमेंट बढ़ गई कि नाइट 2 का मेन इवेंट क्या होगा। रोमन और पंक तो हाई है ही, पर रैंडी ने इस फ्यूड को अकेले ने इतना उठा दिया है कि पूछो मत, लेट्स सी। फिर इसके बाद था स्टेफनी वेकेवर वर्सेस रैकुल रॉड्रिगेज का मैच। लिव मॉर्गन रिंग साइड पे रहेगी, एक तो वो सुंदर दिखने में है ही, तो आधा ध्यान कैमरा उन पे रखता है। उसके बाद वो हरकत भी करती है अपने दोस्त को जिताने के लिए, एज यूजुअल जो होता आया है इनके स्टोरी में। थोड़ा सा ये स्टोरी मेरे को ठंडी होती हुई दिख रही है स्टेफनी और लिव की। और लिव बीच में आती है, अचानक से इयोस का भी आती है, इसका ध्यान भटकाती है दोनों का ही। लिव भटकाती है स्टेफनी का, इयो भटकाती है रैकुल का। लास्ट में देखने मिलता है स्टेफनी ये मैच जीत गई है। शो का मेन इवेंट रोमन रेंस को लेके सब लोग एक्साइटेड थे। 2 हफ्ते से रोमन दिखे नहीं है, जब से सीएम पंक ने उनके फादर के बारे में इतनी बड़ी बात बोल दी थी कि मैं तेरे को तेरे फादर के पास भेज दूंगा। ऊसोस भी आए, सब कुछ आए। फाइनली मेन इवेंट पे देखने मिलते हैं ओटीसी रोमन रेंस। एज यूजुअल रोमन रेंस बहुत ही तगड़े एटमॉस्फेयर क्रिएट करते, बट
रोमन रेंस भाई गुस्से में लग नहीं रहे थे, वो अलग ही सार्केज्म लेवल की हंसी दे रहा था और मूड में लग रहा था आज कोई कांड करने के और किसी तरीके से सीएम पंक को चिढ़ाने के लिए। होता भी कुछ ऐसा है, रोमन आता है, कहता है एक्नॉलेज मी एज यूजुअल, पब्लिक कह रही होती है OTC, तो रिप्लाई में रोमन कहता है सुन रहे हो तुम लोग, ये आवाज बैक स्टेज तक भी जाती है, बट उनको सुननी कहाँ है। अब रिप्लाई में इसके बाद रोमन यही कह रहे होते कि पंक जो तू करता है ना, तू सिर्फ मुंह चलाता है, अब यहाँ आ भी जा। सीएम पंक आते हैं, पंक आकर कहते हैं कि जो मेरे साथ लास्ट वीक हुआ है ना, वो एकदम सही हुआ है। मुझे जो मैंने शब्द बोले थे तेरे फादर के बारे में, उसको लेके मुझे पनिशमेंट मिली, बट गलत लोग से मिली, वो मिलनी चाहिए थी तुझसे। तू अभी भी क्या अपने भाइयों के दम पे उड़ रहा है क्या? हाँ कम ऑन यार, हाँ ट्राइबल चीफ असली है कौन? अब रोमन हंसते और कहते फिर वही बात, तू यार इससे बाहर निकल जा, मैं पार्ट टाइमर हूँ, तू ट्राइबल चीफ नहीं है, सब जानते हु इज द रियल ट्राइबल चीफ, ऐसा रोमन रेंस खुद कहते हैं। और पंक कहते हैं ओके इफ यू आर द ट्राइबल चीफ देन मेक इट लाइक दैट, मतलब अगर तू ट्राइबल चीफ है तो वैसा बिहेव कर ले। तो पंक ये भी कहते हैं कि तू मुझे बार बार फील करके कहता है, मेरा नाम सीएम पंक नहीं लेता है, मुझे पता है तू मुझे ये मॉक करने के लिए कह रहा है, तू मुझे ये चिढ़ाने के लिए कह रहा है, बट मैं इस पे रिप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि ये जो नाम फील है ना, ये सिर्फ मेरे फैमिली मेंबर्स ही मुझे बुला सकते। रिप्लाई में मैं तो तेरे को जो बुला दूं, जो कि शायद तेरा रियल नाम है कि नहीं, ऐसा टॉन्ट मारते रोमन पे, बट मैं तुझे जो नहीं बुलाऊंगा क्योंकि ये एक समोन को लेके बेइज्जती होगी। यानी रोमन रेंस का जो ब्लड लाइन का एंगल है, जो उनकी जात है, उनका जो प्राउड करता है उनको, सीएम पंक ने उस पे ही टॉन्ट मार दिया है। रोमन हंसते हैं, अभी भी पता नहीं बंदा गुस्सा ही नहीं आ रहा उसको, पंक इतना बोला जा रहा है, उस बंदे को चिढ़ चढ़ी नहीं रही, आज वो हंसा ही जा रहा है। और लास्ट में ये जब कहने के बाद रोमन कहते हैं तू यार वापिस वही ब्लड लाइन फैमिली और मैं पार्ट टाइमर हूँ, तुझे लगता है पार्ट टाइमर हूँ मैं? तू एक काम करना, तू ये समझता क्यों नहीं है, महान लोग ना ऐसे ही काम करते हैं, बिग पीपल लाइक योर वाइफ, वो भी तो एक पार्ट टाइमर है। यानी रोमन रेंस से फाइनली सीएम पंक के ऊपर एक पर्सनल डिग ले लिया है, वो भी AJ ली को लेके कि तेरी वाइफ भी तो पार्ट टाइमर है, तू उसको क्यों नहीं बोलता इस तरीके से। तो रोमन कह के जा रहे होते बोलते मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि तेरे पास कुछ बोलने को है ही नहीं, तो सेम ओल्ड थिंग्स पे जिंदा है। रोमन जा रहे होते, पंक भाई रोकता है, हर बार रोकता है। रिंग में रोमन फिर से आते और पंक और रोमन में एक फेस ऑफ होता है, जिसके बाद हमें रोमन कहते हुए दिखते तेरे को सुनना है ना, ले सुन, तू ना वही चीज करता आ रहा है जो तू सालों से करता आया है, यू आर फ्रेजाइल। तू प्रोमो अच्छा कट करता है, ये सब जानते हैं, हाँ तेरी म्यूजिक अच्छी है, हाँ सब जानते हैं, बट तू एक बात में पीछे, वो है तू स्लो है, तेरे में पेस नहीं है और तू बुढ़ा हो चुका है। ये लाइन सीएम पंक को इतनी हर्ट हुई ना कि यू आर ओल्ड, पंक ने तुरंत ही रोमन रेंस को एक पंच मारा और सीएम पंक बहुत इमोशनल दिखे भाई इस मोमेंट पे, उनका चेहरा दिखा रहा था, उनको ये बात हर्ट कर गई है। बट रिप्लाई में रोमन क्या किया मार खाने के बाद, भाई साहब वो होता है ना हरामी विलन, मार खाने के बाद हंसता है, वैसे हंस रहे थे रोमन रेंस। और रोमन कहते हैं दैट्स व्हाट यू डू, यू कैन नॉट कोप अप विथ माई मेंटल गेम। यानी रोमन रेंस यहाँ पे माइंड गेम खेल रहे हैं। रोमन कहते हैं तू उसी मुंह चला लेगा, बट बाकी के मामले में तेरे को इतनी सी मैं चीज कह दी और तू ट्रिगर हो गया, वो तू करता है और वही तू है। यानी रोमन रेंस माइंड गेम खेल रहे हैं सीएम पंक के साथ। फ्यूड अच्छी थी, बट रोमन और पंक का सेगमेंट इतना अच्छा लगा नहीं, थोड़ा और हीटेड था, चाहिए था। और जो इंटेंसिटी थी लास्ट के 2 वीक में जो दिखा हमें रोमन के ऊपर, जो फादर के ऊपर का, उसमें रोमन ने कुछ नहीं कहा, आज आके एक बार भी मेंशन नहीं किया कि तूने मेरे बाप का नाम क्यों लिया, बल्कि रोमन माइंड गेम्स खेल रहे। क्या पता इसके ऊपर भी एक डीप स्टोरी हो, अभी भी 4 से 5 हफ्ते बाकी है, लेट्स सी क्या होता है। वीडियो अच्छा लगे तो भी सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक।